अब एक दिन भगवान को ब्रज की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, कई बार कईयों के बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं तो माँ बाप को भी बच्चों की याद आती है, बच्चों को भी घर की याद आती है, लेकिन काम चलता रहता है। पर कभी कभी इक्का दुक्का दिन होता है जिस दिन बहुत याद आती है। मने उस दिन लगता है कि आज मिल ले, बस एक बार के लिए मिल ले सबसे, कोई दिख जाए थोड़ी देर के लिए ही बस। आज वो भगवान के लिए था। भगवान को ब्रज की इतनी याद आ रही है कि भगवान सब काम तुरंत खत्म करके, भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो भगवान आकर खड़े हो गए कि आज कोई दिख जाए। अरे कोई ग्वाला गैया चराने जा रहा हो वो ही दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए आज। उतने में ही कुछ ग्वाल वाल जा रहे थे, सब नए थे क्योंकि भगवान को काफी समय हो चुका है अभी यहाँ आए हुए, कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है। जैसे होता है ना कि हम किसी को अपने जैसे बचपन का काम करते हुए देखते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है कि हम भी ऐसा करते थे या हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो भगवान कहते कि ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए ऐसा बहाव उठा यादों का कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री दामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, अरे आज बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बहुत बरजेगी, अरे बलदाऊ भैया आप कहाँ पीछे चल रहे हो। और जब एक बार उनका ध्यान थोड़ा भटका तो उनको समझ आया कि वो कहाँ है। और जब समझ आया तो भगवान फूट फूट कर रोने लगे। यानी इतनी तेज रो रहे हैं भगवान कि बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, उनको आवाज पहुंच गई। वो भागते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगा लेते हैं, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उन्हें एक सुख नहीं दिया। आए दिन कोई ना कोई दरवाजे पर आता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, और उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, सिर्फ थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लगी। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। आज कितना समय हो गया है मुझे नहीं गए, वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं कि नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे तुम्हें पता है मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? उनको पता था अब कन्हैया सर पर जूतियां लेकर आएगा। मैं सर पर जूतियां लेकर जाता था, उन पे चिल्लाता था कि बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी ना, और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। वो दृश्य के लिए वो रोज जूतियां नहीं पहनते थे और बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने भोली भाली गोपियों को दिया है। यशोदा मैया ने एक दिन मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके घर चोरी क्यों करता है। अरे वो गरीब है, वो जो माखन बेचती है उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है।
उनका नुकसान करता है। मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब घर आ गई। आकर कहती है, यशोदा, कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो। अरे असल में तो गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ दे। तुम रोज के भोजन की बात करती हो, भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। कि क्या गलती हो गई कि आज कन्हैया घर नहीं आया। भगवान रोते हुए ये बात कह रहे हैं, उनकी हिचकियां बंद गई है। भगवान कहते हैं, अरे इससे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया मैंने। कितनी देर तक भगवान राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए, भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कहते हुए भगवान रो रहे हैं, जिसको सुन के यहां कितनों की आंखों में आंसू आ गए हैं। उस वक्त उद्धव जी क्या जवाब देते हैं? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते, तुम्हें कैसे पता कि वो पढ़े लिखे नहीं? उद्धव जी कहते, वो कहां पढ़े लिखे होंगे, उनका काम तो दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहते, ऐसे तो मैं भी नहीं पढ़ा ज्यादा, मैं भी 1 वर्ष ही पढ़ा। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो खुद ज्ञान है। उद्धव जी भूल गए कि जो खुद ज्ञान है वो इतने वर्षों तक उनके साथ रहा है। तो गोपियों से ज्यादा ज्ञानी और कौन होगा? जिस मौके का भगवान को इंतजार था, वो मौका आज मिल गया। भगवान कहते, तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम ज्ञानी हो ना? उद्धव जी कहते, हाँ। बोले, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं समझाना है। 3 लोग, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां, इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्रेम इत्यादि सब छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है। जाने से पहले भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपना कुंडल दिया, अपना मुकुट दिया। उद्धव ने कहा, इन सब की क्या जरूरत है? बोले, इन सब के बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। क्योंकि एक बार के लिए सबको लगेगा कि मैं आ गया, तो वो अपने नेत्र उठा सकते हैं तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, प्रवेश करते हैं ब्रज में। तो कुछ गोपियां जा रही थी। उद्धव जी ने उन्हें रोका, कह रही, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है, मथुरा से आए हो? तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है, मथुरा वासी ही पूछते हैं, वरना ब्रज में तो हर किसी को पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। कौन नहीं जानेगा कि कृष्ण किस घर में रहता था? गोपियां कहती है, पथिक, ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ जाओ। ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। और इस जल को साधारण जल मत समझना। ये जब से तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो, इतना रोए हैं। जाते हैं उद्धव जी। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसे बात करता है। तो उद्धव जी ने बाहर से आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। तो किसी की आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया।
तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया भगवान ने बताया था नंद बाबा का, उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, नंद बाबा ने अंदर बैठाया। नंद बाबा कहते थके हुए लग रहे हो, मैं भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता, घर पर नहीं है। नंद बाबा गए तो उद्धव जी रसोई घर की ओर देख रहे हैं। रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में खाना नहीं बना है। नंद बाबा भोजन लाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। बात करने बैठ ही रहे हैं कि इतने में यशोदा मैया की आवाज आती है कि अरे किससे बात कर रहे हो। उनकी नजर जैसे ही उद्धव जी पर पड़ी, वो एक बार के लिए भागती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, उसका संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है बचपन में कन्हैया जब रोता था ना, मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माँ कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, अपने मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने मुझे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन। पर तूने मुझे बताया, क्योंकि जब भगवान रह रहे थे तब देवकी माता यशोदा मैया से बात करती थी कि उसको क्या खिलाऊं, उसको क्या पसंद है। तो देवकी माता ने कहा कि तूने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर बाहर खेलता रहता है, मस्ती करता है, शैतानी करता है, पर यहां तो वो घर के बाहर कदम ही नहीं रखता। शैतानी करना दूर, मैंने उसको आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। देवकी माता कहती है तुमने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, उसको तुम दिन में 8 बार भोजन कराती हो। मैंने एक दिन उसकी थाली में गौ रस से बनी एक मिठाई रखी। जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? वो जाकर कहता है उद्धव देव की माता से कहना मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनको उठाकर दूसरे कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा कहते ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। हमारा कन्हैया चोरी करता था ना, तो हर घर में जाकर कहती है कि कन्हैया चोरी करने आया क्या, तुमने बांध के रखा है ना उसे, अरे उसको लौटा दो, मैं किसी का नुकसान नहीं करने दूंगी, उसको वापस कर दो। वृक्षों से कहती है तुमने कन्हैया को देखा क्या, अरे वो कहां चला गया है। गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करती है तुम्हें तो बहुत मानता था वो, अरे वो कहीं दिखे तो उससे कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहाँ जन्म लिया, पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो किसी का बेटा नहीं है। नंद बाबा कहते मैंने तो तुम्हें कोई बहुत समझदार बालक समझा था, फिर तुम तो बड़े साधारण से निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है जिसके पास, तो जिसके पास अन्न का भंडार है वो
तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान है। अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है। तुम कहते हो भगवान है। और चलो मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कह दिया, पर क्या भगवान से कभी गलती हो सकती है? हो सकती है भगवान से गलती। उसने मुझे बाबा कहा, उसने यशोदा को मैया कहा है। कोई उससे अगर कह देता कि तू इनका छोरा नहीं है तो वो गुस्सा हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो। तुम कहते हो भगवान नहीं। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद उद्धव जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा बोलना। नंद बाबा कहते और चलो मान लिया मैंने कि वो भगवान है, तो तुमको लगता है कि तुम्हारा ये बता देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। जब हर कोई छोड़ देता है तब कौन साथ देता है? भगवान। मैं उसके भरोसे जी रहा था, पर तुमने क्या बोल दिया? तुम्हारे हिसाब से भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, तो अब किसके सहारे रहूं? ज्ञानी से ज्ञानी भी आपको यही समझाता है कि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अगर उद्धव जी की बात माने तो नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए। नंद बाबा कहते अरे ये क्या कह दिया तुमने? जिस विरह वेदना को कम करने आए थे तुमने तो उसमें और घी डाल दिया। नंद बाबा और रोने लग जाते। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या जवाब दे इस पर। वो चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं कि कुछ गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहती है अरे इस सोने का रथ किसका है? दूसरी ने कहा तुम्हें याद नहीं? अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को लेने के लिए, अब क्या लेने आया है? गोपी कहती है कंस की हत्या हो चुकी है, उसका श्राद्ध होगा, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। चलो परोसा भी जाता होगा तो मांस यहाँ कहाँ मिलेगा? हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपी कहती है मथुरावासी बड़े होशियार हैं, इनको पता है जब से कृष्ण गया है तब से ब्रज में सब मृत घूम रहे हैं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होता है उसका हृदय मीठा होता है। तो एक गोपी कहती है अच्छा तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहती क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सब काम तो वही देख रहा होगा। वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसके पास नहीं जा सकते, हमारे हृदय को ही देख ले वो कि कितनी पीड़ा हो रही है हमें। ऐसे भाव मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान के भजन करती थी और रोज भगवान आते थे सुनने। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेते हैं, नहीं आए भगवान। वो गाए जाए रोए जाए, भगवान आ ही नहीं रहे। अंत में वो परेशान हो गई, वो थक गई, वो हार गई। तो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो बहुत आवाज कर रहा था। तो उसने कौवे से कहा क्या कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं
खाने को, लेकिन शर्त है, यहाँ नहीं खाना। कहाँ खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा ले जा और जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा, कि जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। उसके सामने खाना, उसको समझ में आना चाहिए दर्द क्या होता है, उसको मजाक लगता है ये सब। यही भाव गोपियों के हैं। अब उद्धव जी उनको दिखते हैं, उद्धव जी को बैठाती है, समझ जाती है कि कृष्ण ने भेजा है। गोपियां कहती है जो वस्त्र आपने पहने हैं कृष्ण ने पहनाए हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले वो सुगंध कैसे भूल जाए। और ये जो इतने सोने के वस्त्र उसने अपने पहनाए हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हमें, वरना इस गांव में इतने सोने की क्या जरूरत? बता रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, नंद बाबा यशोदा मैया के लिए संदेश भेजा है। अरे तुम्हें समझाने आया हूं कि ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती है उद्धव जी बड़े ज्ञानी है ना आप? हाँ, एक बात बताइए, आपने कहा मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। मन कितने होते हैं? दिल कितने होते हैं? एक। गोपियां कहती है कब का कृष्ण को दे दिया, अब मन बचा ही नहीं कहीं लगाने को। अगर वो वापस कर दे तो ज्ञान मार्ग पर ही लगाकर देख लेंगे। हमारे पास मन ही नहीं है लगाने। अरे उद्धव जी कहते हैं ये रो धोकर कुछ नहीं होगा, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है, वो एक शक्ति है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं। गोपियां कहती आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी। हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था। अरे इतनी मुश्किल तो उसमें हमने प्रेम रस भरा था, आप उससे फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। गोपियां कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा है, और तुम ये नहीं वो नहीं आकार नहीं कर करके उसको फिर से रूखा सूखा बना रहे हो। और गोपियां कहती है चलो हम मान भी जाए, ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग पे चलकर क्या होगा बताइए? वो कहते कल्याण होगा। कल्याण होकर क्या होगा? बोले मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलकर क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहते ठोकर मारते हैं इसे स्वर्ग को, जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। और अगर कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कि नरक मिलेगा, तो वर्षों वर्षों उस नरक में रहने को तैयार है। उद्धव जी कहते अभी तो कह रही थी कि वो ऐश्वर्य दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, और अब कहती है उसके लिए नरक जाने को तैयार है। अब उसी की बात कर रही हो। गोपियां कहती है यही तो प्रेम है। कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए।